तेल लगेगा बहुत ज़बरदस्त। ये गुड़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है ये वाला। अच्छा अच्छा है। ये खाने के लिए शुगर कम करेगा। किस चीज़ से बना है? ये लाल चाय दूध चाय बनाने के लिए, ये लड्डू बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए ये वाला अच्छा है। ये किस चीज़ से बना है? ये अभी ताड़ी बोल रहे दो दाढ़ी, ओनली दाढ़ी का गुड़ प्लेन वाला। तो मैं ये जो बातें बताने जा रहा हूँ, ये बातें हैं जगदलपुर की। छत्तीसगढ़ का एक नक्सल प्रभावित इलाका है जगदलपुर। हम लोग मतलब मैं गया था वहाँ पे, तो ये बातें वहाँ की हैं। सबसे पहले जब हम लोग 3 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। एक तो वहाँ गुड़ कैसे बनता है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से गुड़ बनता है वहाँ पे। उसके बाद उसको दिखाएंगे हम लोग। उसके बाद एक और बात करेंगे, वहाँ पे बर्तन कैसे बेचे जाते हैं। बर्तन जैसे मान लीजिए कि गांव में कैसे बर्तन बिकता है। साइकिल पे बहुत सारा बर्तन लेके जो सेलर है वो घूमता है। तो हमको जब हम लोग चित्रकूट जा रहे थे, जगदलपुर से चित्रकूट, तो हमको एक नहीं 2 बर्तन बेचने वाले मिले। हम लोगों ने उनसे बात की और जब उन्होंने पूछा कि ये बातें कहाँ पे आएंगी, तो हमने बोला मोबाइल पे आएंगी। पर उनके पास तो जो मोबाइल था वो फीचर मोबाइल था, मतलब बटन वाला मोबाइल था। खैर, ये बातें देखते हैं। ये चित्रकूट के रास्ते में ही हमको बर्तन बेचने वाले मिल गए, जो देखिए इस तरह से साइकिल पे घूम घूम के बर्तन बेचते हैं गांव भर में। और इस तरह की जो टोकरी होती हैं ये ज़्यादा बिकती हैं। इसमें क्या बनता है? बनता है। हाँ, ये बनता है। कौन सा खाना बनता है? चावल बनता है? चावल चावल बनता है। कितने का है? ये 360 का है। 360 का? हाँ। कितना लीटर का है? ये लगभग 3-4 लीटर का है। 3-4 लीटर का। हाँ। तो इस तरह के चावल, जैसे पीछे भी एक और भाई साहब आ रहे हैं जो बर्तन बेचते हैं घूम फिर के। तो सिर्फ आप एक ही तरह का बर्तन बेचते हो? एक ही तरह का? तो ये अच्छा, ये अच्छा किसी और का सामान आप बेच रहे हो, नौकरी कर रहे हो? ये आपका बिजनेस नहीं? हाँ, हमने के बिजनेस है। आप ही का बिजनेस? हाँ, हमरे के बिजनेस है। तो सिर्फ एक ही तरह के बर्तन क्यों, और भी तरह के होने चाहिए ना? अच्छा अच्छा, आप होलसेलर टाइप हो कि हाँ। से उठा के ले आए हो हाँ सस्ते में और हाँ सस्ते में। हाँ। ज्ञान भाई, रोड से हट जाओ, हट जाओ। हट जाओ। तो देखिए, तो सुबह से कितने दिन बेचते हो? डेली ही बेचते हो या फिर? हम रहते हैं भैया। हाँ? हम रहते हैं सर, क्योंकि जब माल खत्म हो जाए माल और उठाने के लिए शहर जाते हैं। शहर कहाँ? जगदलपुर? जगदलपुर जाते हैं। जगदलपुर। जाते हैं। एक टोकरी कितने की है आप? होगा वो 16-15 हज़ार का। नहीं, एक टोकरी ये वाला। ये वाला? हाँ। ये वाला होगा ज़्यादा नहीं, वो 250। 250। तो लोग ये ज़्यादा वो बनाने के लिए लेते हैं क्या? ताड़ी या क्या बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पीते हैं जो? नहीं, कुछ नहीं लेते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। नहीं, वो चावल का जो बनता है। हाँ, क्या ये ताड़ी बोलते हैं ना? हाँ, वो क्या बोलते हैं, उसी को बनाने के लिए लेते हैं ये लोग ज़्यादा क्या? नहीं। अच्छा, ऐसे खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए। अच्छा, तो सिर्फ इसी तरह के बर्तन में खाना। हाँ। चलिए, शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक ठाक कमाई होती है कि नहीं होती है? ठीक ठाक कमाई होती है कि नहीं? कमाई होते हैं जी। वो ठीक कमाई, है? हाँ ठीक है है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, एक तरह का स्टाइल है, इसीलिए मैं लेके आया। साइकिल पे बेचते हैं। कितने गांव घूमते हो आप? गाँव 3-4 गाँव। 3-4 गांव? 3-4 गांव में कमाई हो जाती है? तो कह रहे हैं 3-4 गांव घूमते हैं और फिर उसके बाद शाम को अपने गांव चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, ये था ये। इस पे यूट्यूब, इस पे नहीं होगा यूट्यूब। अगले वाला नहीं है इसमें। हाँ।
कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। ठीक है सर। ये स्टेटमेंट लेने का बात किया। वहीं पे जब हम लोग दंतेवाड़ा जा रहे थे, रास्ते में हमको एक गुड़ बेचने वाला मिला जो ताड़ी का गुड़ बनाता है। साउथ में बेसिकली वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, रामेश्वर, तमिलनाडु रामेश्वर से बिलोंग करता है। और वो हर साल कुछ महीनों के लिए दंतेवाड़ा के आसपास के इलाकों में आके गुड़ बेचता है। वहाँ से वो गुड़ लेके आता है जो ताड़ी का बनता है। उसमें मसाले वाला गुड़ भी रहता है। एक और गुड़ उसने दिखाया था, कह रहा वो उन्होंने बोला कि वो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है। आई डोंट नो कि शुगर पेशेंट के लिए कैसा अच्छा हो सकता है मीठी चीज़। हम ये वाली जो बातें हैं उनसे अब इस पे दिखा रहे हैं पूरा, काफ़ी लंबा सा बातचीत है। तो हम लोग गीदम में हैं और दंतेवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही मुझे रास्ते में ये देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक गुड़ है ये। हम इनके वेंडर से पूछते हैं कि किस तरह का गुड़ ये रास्ते में ही बेच रहे हैं। ये अदरक, काली मिर्ची, इलायची, तुलसी, संडे सब मिलेगा ये वाला। ये प्रेशर, शुगर, कैस्ट्रबल, कोलेस्ट्रॉल, काशी पूरा पड़िएगा ये वाला। कितने रुपए किलो है? 1 किलो 240 से। और वो दूसरे वाला ये ओनली, ये वाला ओनली शुगर का फ्री। ये शुगर का फ्री, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है ये वाला। अच्छा है। ये खाने के लिए शुगर कम करेगा। किसी से बना है? ये लाल चाय, दूध चाय बनाने के लिए, ये लड्डू बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए ये वाला अच्छा है। ये किस चीज़ से बना है? ये अभी ताड़ी बोल रहे वो दाढ़ी, ओनली दाढ़ी का गुड़, प्लेन वाला। हैं। ये जो पतले वाले पाम ट्री बोलेंगे ना उसको, हाँ, जिसमें से ताड़ी पीते हैं। और दाढ़ी पीते हैं ना, ये इसमें पानी रखेगा, वो हीट करने का, ये रेडी करने का। तो ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है ये वाला। पर आप यहीं से लोकल हैं? वो तमिलनाडु में रामेश्वरम। तमिलनाडु से? हाँ पर आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं? हाँ और ये गुड़ यहीं का है? हाँ, इधर है। ये लोकल गुड़ है? लोकल नहीं है, हाँ। वो तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से लाए? हाँ, तमिलनाडु में ये आएगा। तो हमेशा यहीं पे रहते हो आप? ये हमेशा यहीं बेचते हो? यहीं रहते हैं। इधर है। आप यहीं पे रहोगे? हाँ। कोई वीडियो देखेगा कि देख के आएगा तो खरीद सकता है? तो ये भाई साहब, और वो गुड़ कौन सा है वो वाला? वो खजूर का। खजूर का, थोड़ा लो ना हाथ में। ये खजूर का है। ये कितने रुपए किलो है? 1 किलो 350। 350 रुपये। हाँ। अभी ये जो पकड़ा ये कितना है? 1 किलो आधा किलो? ये आधा किलो। आधा किलो। ये भी हाँ। वहीं से आया तमिलनाडु से? वो ये इधर लोकल गुड़ है। अच्छा, ये लोकल। अरे लोकल गुड़ है। तो ये क्या नाम है आपका? दुरई। दुरई? हाँ। तो ये दुरई है। और ये कौन सा हाईवे है? गीदम में है। गीदम जिला में ये माँ दंतेश्वरी टाइल्स के एकदम सामने है। और ये 3 महीने के लिए रहते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। दिसंबर जनवरी फरवरी। तो ये जो गुड़ है बहुत शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बेहतर है। प्रेशर, शुगर, कैस्ट्रबल, कोलेस्ट्रॉल, काशी पूरा बढ़िया। हाँ, वाह वाह वाह। इधर मिक्सिंग अदरक, काली मिर्ची, इलायची, तुलसी, संडे सब मिलेगा ये। सब मिलेगा। और ये इनका जो खजूर का गुड़ है, तो देखिए बहुत। और ये किस में पैक किया हुआ है आपने? ये 10 किलो। अच्छा, नहीं ये तो ये किस चीज़ का है? ये वाला नहीं, ये क्या है? जो दाढ़ी का गुड़, दाढ़ी वाला। नहीं नहीं, ये क्या है? ये दाढ़ी का ना। अच्छा, तो उसके जो पत्ते होते हैं, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, उसी का इन्होंने उसमें रखने के लिए भी बनाया हुआ है, टोकरी बनाई है। बहुत ही नेचुरल है ये। ज़रूर आओ यार, दिसंबर जनवरी फरवरी। ये सामने है माँ दंतेश्वरी टाइल्स के सामने एकदम। मैं इस लोकेशन को भी दिखा देता हूँ आपको। आप हमेशा बैठते हो ना? तो ये तमिलनाडु से आके स्पेशली यहाँ बेच रहे हैं यार। फिर एक ट्रेन देखी, आयरन और लेके जाती है। वहाँ पे ज़्यादातर मालगाड़ियाँ चलती हैं, उस ट्रैक पे ज़्यादातर मालगाड़ियाँ चलती हैं। एक काफ़ी लंबी ट्रेन है, 3 इंजन उसको पुल कर रहे हैं, तो वो भी देखा हम लोगों ने। फिर जब हम लोग दंतेवाड़ा जा रहे थे, एक वैली आती है,
मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, एक वैली आती है, बहुत ही सुंदर वैली आती है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ पे कि काफ़ी सारी वारदातें हुई हैं। वारदातें मतलब बम ब्लास्ट हुए हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ उड़ गई हैं, वहाँ पे उड़ा दी गई हैं नक्सल्स के द्वारा। और तो वहाँ पे निगरानी रखी जाती है हमेशा की तरह, जब वैली शुरू होती है और जब वैली ख़त्म होती है, ताकि वो नज़र रख सकें गाड़ियों पे कि यहाँ से गाड़ी गई है, वहाँ निकल गई है, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग जब जगदलपुर के पास एक जगह घूमने गए जहाँ पे गुड़ बनता है और इतने हाइजेनिक तरीके से बनता है। ये सारे जितने भी वर्कर हैं आंध्रा से आते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश एकदम बॉर्डर के पास लगा हुआ है, उड़ीसा। लेबर उड़ीसा से आती है, जो वहाँ पे वो जो बिजनेस करते हैं गुड़ का, वो आंध्रा से आते हैं। तो उन्होंने वो लगाया हुआ है, वहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बीच में जब हम लोग ये बात कर रहे थे तो जो जलावन होती है जिससे गुड़ के रस को जलाया जाता है, उसका एक ढेर होता है। तो ढेर के अंदर उनको सांप मिले। वो तो सांप ने काटा नहीं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो स्लीपिंग मोड में रहा होगा या फिर आराम कर रहा होगा। खैर वो उन्होंने सांप को मार दिया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गुड़ के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, कितना साफ तरीके से गुड़ बनाते हैं लोग, कैसे उसमें उन्होंने मशीन को घुसाया हुआ है। सिर्फ ह्यूमन एंगल नहीं, ह्यूमन मैनुअली नहीं करते हैं, उसमें मशीन का भी यूज़ करते हैं वो गुड़ बनाने में। चलिए तो ये देखते हैं कि गुड़ कैसे बनता है यहाँ पे। देखिए दीदी लोग गन्ने को काट रहे हैं, उसकी छटाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसे गांठ बना के यहाँ पे रख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ इस तरह का गन्ना रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा लाल कलर का और जगह से अलग। तो यहाँ का गुड़ भी अलग ही होगा, डिफरेंट। ये जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उसको धूप में सुखा के इसी को ईंधन बनाया जाता है। इसी से गन्ने के रस को जलाया जाता है, सुखाया जाता है। ये रस निकालने की मशीन है और ऐसे ही ये रस यहाँ निकल के इस पाइपों के माध्यम से इस एक बड़े कंटेनर में जाता है। ये यहाँ पे आता है और फिर इसी को ऐसे पाइपों की मदद से आगे अलग अलग कंटेनरों में गिराया जाता है और फिर इसी में जला के साफ़ कर दिया जाता है। तो यही कंटेनर है जो ये आग पे आके रखा जाएगा और सिकेगा। ये देखिए ये पहिए लगे हुए हैं, तो ये एक क्रेन की तरह काम करता है। यहाँ पे ये क्रेन की तरह काम करता है। यहाँ से वो आगे की तरफ फायर के ऊपर चला जाएगा और फायर से वापस हटाया भी जा सकता है। ये जो ढेर है ये इस भूसे का ढेर है जिसको शायद पिछले साल रखा गया था और इसी में कहीं सांप निकल आया है जिसको ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सांप को। है कितना बड़ा है? कितना बड़ा सांप है? ज़्यादा बड़ा नहीं, बड़ा है काफ़ी। तो काफ़ी बड़ा सांप है, तो पूरा सड़ गया है। तो ये लोग यहाँ सांप को ढूंढ रहे हैं। तो आज लगता है सांप को ढूंढ ही लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है।
और है क्या? दो दो है। मत मारो जाने दो यार। सांप पकड़ में आ गए और तो ये इनको काटने, इनमें से किसी को काटने वाला था। बहुत ये लोग, इन लोगों ने भाग के जान बचाई अपनी। ये है गुड़ के रस को ठंडा करने का एक बड़ा कड़ाहा। ये जो एक बर्तन में कम से कम 150 किलो गुड़ बनता है। ये एक जो वुमन है वो उसको चला रही हैं। यहाँ पे लगेगा बहुत ज़बरदस्त ये गुड़। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठंडा कर रहे हैं ना? कितना किलो होगा ये? अब जब ये गुड़ ठंडा हो गया है, इसको ऐसे शिफ्ट किया जा रहा है इस 1-1 किलो के सांचे में। देखिए ये देखिए, ये भी एक ठंडा करने का प्रोसेस है। ये अब 10-10 किलो के जो बाल्टियाँ हैं उसको भरी जा रही हैं। ये 1-1 किलो की बाल्टियाँ हैं और इसमें से अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा हो गया रस, उसको शिफ्ट किया जा रहा है सांचे में और फिर उसके बाद ये मार्केट जाएगा। ये हैं गुड़ से भरे ट्रॉले, बाल्टियाँ जो सूख रही हैं। ओहो। तो ये थी छत्तीसगढ़ की डायरी। जो फुटेज रह गए हैं मेरे पास, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। ये चलिए, ऐसी बहुत सारी डायरियाँ हैं मेरे पास इसमें लिखी हुई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।